हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिसका डर था वो सामने धीरे धीरे आते जा रहा है। मैं आप लोग से लगातार कह रहा था कि रेलवे जो प्रपोज डेट लिखा है उसका मतलब है कुछ, वैसे फालतू नहीं लिखा है। क्योंकि कोई भी जब नोटिस निकालता है तो पूरा सोच समझ के निकालता है, उसमें ऐसे इतने बड़े मिस्टेक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे शेड्यूल्ड की जगह प्रपोज्ड वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं निगेटिव बंदा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहते रहे, शौक से कहते रहे, लेकिन जो रियल न्यूज़ है, जो रियल इफेक्ट दिखेगा, मैं वही कहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग मुझे गाली दे सकते हैं, जो करना हो वो कर लीजिए, मैं किसी को रोकने टोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो सच्चाई रहेगा फ्रेंड्स, मैं वही दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग मेरे सपोर्ट में हैं, बहुत से लोग मेरे अपोजिशन में हैं, ये ऐसा सभी के साथ होता है। ठीक है, तो मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ कि आओ आप मेरा वीडियो देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर मेरा वीडियो लाइक करो। सिंपल सी बात यही है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप उसे लाइक करेंगे बिना कहे ही। मेरा चैनल पसंद आएगा, यानी कि बहुत सारे जब वीडियो लगातार पसंद आएंगे तो आप मेरे चैनल खुद सब्सक्राइब कर लेंगे बिना कहे ही। और अगर मैं कहूँगा तो आप नहीं करेंगे। अगर मटेरियल अच्छा नहीं रहा तो, अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं रहे तो आप ना तो लाइक करेंगे ना चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस समय कुछ ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जिससे पॉसिबिलिटी एक बार फिर से बढ़ गई है कि रेलवे परीक्षाओं पर एक बार फिर से रोक लग सकती है। क्योंकि ऑलरेडी एक दो एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, अभी एनटीपीसी का ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको मालूम है, अभी असम के 7 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए वहाँ के कैंडिडेट्स का इंटीमेशन लिंक नहीं दिया गया है। और आपको मालूम है, ओडिशा का भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और कल बंगाल में एक्सटेंड हुआ ही था। और वहाँ भी कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम्स अलाउड हैं। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं। और अभी आज महाराष्ट्र में कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। आपको मालूम है कि नीट भी है, फिर से पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो क्या एक बार फिर से रेलवे परीक्षाओं पर ब्रेक लग जाएगा, ये हम देखेंगे। तो सारी न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या कहा जा रहा है और क्या क्या रीज़न दिया जा रहा है। और आपको मालूम है थर्ड वेव जो है इंडिया में एंट्री कर चुका है 4 जुलाई को ही। मैं कई बार बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग चिल्ला रहे थे कहाँ है थर्ड वेव, कहाँ है थर्ड वेव। तो अब आप लोग सामने देख लीजिए थर्ड वेव कहाँ पे है। और न विश्वास हो तो गूगल कर लीजिए। ठीक है, गूगल तो आपके पास होगा ही। ठीक है, हम एक एक न्यूज़ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम कंक्लूजन पहुंचेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली हम कुछ भी नहीं कह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूचर में बार बार कहता हूँ, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ दूसरों की तरह कि हाँ इस डेट पे एग्जाम होगा या फिर इस डेट पे एग्जाम नहीं होगा। मैं शुरू से कंडीशन बेस बात कर रहा हूँ, यहाँ भी कंडीशन बेस ही बात करूँगा। जो मुझे कंडीशन दिख रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं एक एक न्यूज़। ये देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र लॉकडाउन विल नॉट बी रिलैक्स्ड एनी टाइम सून ड्यू टू कोविड थर्ड वेव थ्रेट, सेज राजेश टोपे आफ्टर कैबिनेट मीट। तो कहा जा रहा है महाराष्ट्र लॉकडाउन में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा इधर जल्दी में, क्योंकि कोविड थर्ड वेव का मतलब डर अभी बना हुआ है। कोविड थर्ड वेव जो है आ गया है और ये बढ़ने के चांसेस है। कौन कह रहा है? राजेश टोपे। कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने बोला है, कैबिनेट मीटिंग के बाद मतलब। ठीक है, महाराष्ट्र लॉकडाउन न्यूज टुडे सेइंग दैट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज वार्न्ड अ थर्ड वेव इन द कंट्री। राजेश टोपे सेड दैट द स्टेट विल प्रोसीड कॉशियसली कंसीडरिंग द पोटेंशियल डेंजर्स अहेड। यानी कि पहले से वो जान रहा है कि पोटेंशियल डेंजर आने वाला है, तो पहले से वो प्रोसीड कर रहा है, मतलब कि तैयारी कर रहा है कि हम इससे बच सके और हम इसमें कोई लॉकडाउन वगैरह में कोई छूट देने वाले नहीं है। ये महाराष्ट्र कह रहा है। और जब ऐसा न्यूज़ आ रहा है तो आप सोच सकते हैं महाराष्ट्र में कैसे एग्जाम होगा, फिर वो भी रेलवे का, जो साफ साफ कह चुका है कि अगर कहीं भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कहीं भी छूट नहीं मिलेंगे, हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, आगे क्या है ये देखिए, लाइव न्यूज़ अपडेट। 4th एडिशन ऑफ जेईई मेन पोस्टपोन नाउ टू बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 26 टू सितंबर 2। तो ये भी पोस्टपोन हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपके सामने है, इसमें रीज़न ये दिया गया है कि थर्ड और फोर्थ एग्जाम में एडिशन में 4 वीक का गैप होना चाहिए। 4 वीक का गैप क्यों होना चाहिए, रीज़न नहीं दिया गया है। इनको भी शायद कोविड का डर है कि एक बार हम गैदरिंग करा चुके हैं, फिर लगातार दोबारा गैदरिंग कराएंगे तो हो सकता है बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। देखिए नीचे न्यूज़ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। The National Testing Agency has been advised to provide a gap of 4 weeks between the third and fourth editions of JEE Mains, announced Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो सबको डर है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, नहीं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ कुछ लोग ये भी रीजन दे सकते हैं कि बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप अपना लॉजिक लगाते रहिए, लेकिन यही केवल एक न्यूज़ नहीं है, अभी और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ थर्ड वेव वाकई में अब धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ओडिशा एक्सटेंड्स पार्शियल लॉकडाउन टिल अगस्त 1, eases some curbs. On the lifting of some curbs, Mohapatra said the government, in a bid to strike a balance between life and livelihood, has announced some relaxations. कुछ relaxations दिए गए हैं, यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, although gyms have been allowed to operate, schools
कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स एंड रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स विल रिमेन क्लोज टिल अगस्त फर्स्ट, यानी कि फिर भी ये सब जो है बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस सब कुछ बंद रहेंगे। कब तक? 1 अगस्त तक। मैक्सिमम 25 पीपल कैन अटेंड अ मैरिज सेरेमनी, जो कि कई राज्यों में 50 का है, 25 का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 25 बोला जा रहा है। वाइल 20 पीपल कैन रिमेन प्रेजेंट एट अ फनरल। फनरल मीन्स किसी के मृत्यु में 20 लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी एग्ज़ाम के बारे में मेंशन नहीं किया गया, और जब 20 पीपल की बात हो रही है तो कहाँ से एग्ज़ाम हो पाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं डायरेक्टली डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब एग्ज़ाम होगा ही नहीं। मैं फ्रेंड्स हमेशा कहता हूँ आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, लेकिन जो सिचुएशन दिखते जा रहा है मैं आपको दिखाते जाऊँगा, मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। आप लोग कुछ भी कहते रहो, लेकिन सिचुएशन जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। तो ये ओडिशा का है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। WHO warns of early stages of COVID-19 थर्ड वेव एमिड डेल्टा वेरिएंट सर्ज। तो WHO क्या वार्निंग दे रहा है? WHO कह रहा है कि इस डेल्टा वेरिएंट के ही बीच में थर्ड वेव का जो है अर्ली स्टेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। WHO warns of early stages of COVID-19 थर्ड वेव एमिड डेल्टा वेरिएंट सर्ज। डेल्टा वेरिएंट के बीच में कोविड थर्ड वेव का जो है अर्ली स्टेज आ चुका है। अब आपको सतर्क रहना होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि फिर से सभी राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन लग सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर है कोई नहीं जानता, इसलिए मैं सकता वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है। जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ऑन थर्सडे वार्न द वर्ल्ड अबाउट द अर्ली स्टेजेस ऑफ कोविड-19 थर्ड वेव एमिड डेल्टा सर्ज, यानी कि पूरे दुनिया में फिर से अर्ली स्टेजेस का स्टार्ट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नाउ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ थर्ड वेव, ही सेड। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हम मतलब जो है थर्ड वेव के अर्ली स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। और आपको मालूम है इंडिया में भी कंफर्म हो चुका है, 4 जुलाई को ही थर्ड वेव आ गया था, ठीक है। तो इसका क्या लिखा है। ऑन वेंसडे द हेड ऑफ WHO सेड दैट डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड अलॉन्ग विद इंक्रीज सोशल मोबिलिटी एंड द इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ प्रूवन पब्लिक हेल्थ मेजर्स इज ड्राइविंग एन इंक्रीज इन बोथ केस नंबर्स एंड डेथ्स। तो बता रहा है कि मतलब कि सोशल मोबिलिटी वगैरह, इनकंसिस्टेंट यूज़ वगैरह, जो मतलब पब्लिक हेल्थ मेजर्स वगैरह है उसके वजह से जो क्या हुआ है, केसेस भी बढ़ गए हैं और डेथ भी बढ़ गए। यानी कि आदमी अब जैसे टेंशन फ्री हो गया है, उसे ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ कोविड है भी। आपको मालूम है मार्केट में निकलेंगे कहीं भी कोई मास्क वगैरह नहीं लगा रहा है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, पुलिस भी अब ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रही है कहीं भी, ठीक है। Recalling the sustained decline in COVID-19 cases and deaths that was being driven in recent months by increasing vaccination rates in Europe and North America, यानी वैक्सीनेशन अब बढ़े तो फिर केसेस डिक्रीज हो गए। कहाँ कहाँ पे? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। ही साउंडेड अलार्म्स ओवर द फ्रेश रिवर्सल ऑफ दैट पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन फिर से उन्होंने अलार्म दिया, मतलब बताया, अलर्ट किया कि फिर से पॉजिटिव ट्रेंड वापस आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से न्यूज़ मिला है? यूएन न्यूज़ से, रिपोर्ट यूएन न्यूज़। मीनवाइल सेड टेड्रोस द वायरस इज कंटिन्यूइंग टू इवॉल्व रिजल्टिंग इन मोर ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स। फिर क्या कहा जा रहा है कि वायरस जो है अगर फिर से उभरने की तैयारी में है या उभर चुका है कहा जा सकता है, और जो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स इस बार, यानी ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, ठीक है। द डेल्टा वेरिएंट इज नाउ इन मोर देन 111 कंट्रीज एंड वी एक्सपेक्ट इट टू सुन बी द डोमिनेंट कोविड-19 स्ट्रेन सर्कुलेटिंग वर्ल्ड वाइड इफ इट इज़ नॉट ऑलरेडी, ही सेड। कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट जो है 111 देशों में फैल चुका है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये क्या होगा, ये वर्ल्ड वाइड फैल सकता है, मतलब फिर से, अगर अभी तक नहीं फैला है तो पूरे मतलब दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, आप केवल एग्जाम्स के अपने प्रिपरेशन करते रहें, बाकी जो कुछ भी है वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। जो होगा आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा 2-3 दिन में, 4 दिन में। मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि एग्जाम्स 1-2 दिन स्टार्ट होने के बाद भी रुक जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। आपके सामने एसएससी सीएचएसएल का 2-2 बार का एग्जाम्पल है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, और यही कारण है यहाँ पे आपका प्रपोज वर्ड यूज़ किया गया, ना कि शेड्यूल वर्ड यूज़ किया गया है। भले ही इंटीमेशन लिंक आ गया है, फिर भी एग्जाम अभी पोस्टपोन हो सकता है। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो फिर क्या करना है, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना है, और बाकी जो भी होगा आपको लॉकडाउन न्यूज़ होगा मिलता रहेगा, वो आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे जेईई मेन पोस्टपोन हो चुका है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में इसे भी पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर इसी डेट पे कराया जाए, अगर परमिशन मिल जाता है तो। वैसे असम का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि असम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।